बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे आम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने और रीमा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कुछ वीडियोस भी चलाई हैं, सबूत भी दिखाए हैं कि किस तरह से रियासत ने इनके ऊपर गोली चलाई, किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया, कैसे इनका रास्ता रोका गया और कौन जिम्मेदार था कल की सारी हरकतों का। तो लगभग वही है जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत क्लियरली बयान कर दिया है और अपने कंसर्न्स भी उन्होंने बताए हैं जो कुछ भी हो रहा है। हमारे पहुंचने के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इंसदाद दहशतगर्दी का स्क्वाड खड़ा किया गया, तमाम सड़कें इन्होंने खुद ही बंद की थी। मैं उनसे ये कह रहा था कि आप रास्ते बंद ना करें, मुझे जाने दें, क्योंकि आप 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मैं अपनी काबीना और पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान से यकजहती के लिए जा रहा था। ना कोई एहतजाज हम करने जा रहे थे, ना कोई जलसा करने जा रहे थे, ना ही हमने कोई ऐलान किया था। लेकिन इसके बावजूद इन्हें पता नहीं किस चीज़ का खौफ था, उन्होंने इस्लामाबाद की मेन हाईवे बंद कर दी और पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकरीबन 10 से 11 घंटे तक मुसलसल तकलीफ में रखा। अब जनाब वो कह रहे हैं दहशतगर्दी वाली पुलिस और स्क्वाड के साथ आप डील कर रहे हैं अरकान असम्बली को, जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। फिर वो सूबा जो पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मादनियात दे रहा है, वो सूबा जो कुदरती वसाइल फराहम कर रहा है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब हुकूमत ने हम पर गंदम बंद कर दी है, वफाकी हुकूमत ने हम पर गैस बंद कर दी है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना NFC में हमारा हिस्सा दिया जा रहा है, ना NHP में, ना दीगर वसाइल, हमें कोई हिस्सा हमारा मिलता ही नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों को डंडे मारे गए, हमारे MNA को गिरफ्तार किया गया, अनवर ताज को, शफकत ऐवान साहब को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चलाई गई, हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसके कंधे में अभी भी गोली लगी हुई है। तो वहां भी मैंने पुलिस अफसरान से कहा कि आप चाहते क्या है? क्या आप नफरतें बढ़ाना चाहते हैं? आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है या जोड़ना है? क्योंकि ये रवैया कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख रहे हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। यही रवैया रहा तो नफरतें बढ़ेंगी। जब नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। इमरान खान साहब का इलाज इनकी फैमिली की मौजूदगी में और उनके जाती डॉक्टर की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में किया जाए। इसमें क्या गैर आईनी है? ये मुतालबा हमारा बिल्कुल कानूनी है और आईनी मुतालबा है। हमने पहले भी देखा कि जाली प्लेटलेट्स का मामला सामने आया था। इमरान खान वजीर आजम थे तो सारे इदारे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। पूरी दुनिया को मालूम था कि प्लेटलेट्स जाली थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और उन्हें जाने दिया। वो लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बल्कि सालों तक वहां पे रहे, मगर किसी इदारे को फिक्र नहीं हुई उनको वापस लाने की। अब जब साइफर के जरिए सच साबित हो गया है कि इमरान खान सच्चे थे, इमरान खान हक पर थे, तो फिर इमरान खान ने बैरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रूस का दौरा भी किया था। ये अपनी जात के लिए नहीं किया था। रूस के दौरे से उन्हें जाती तौर पर फायदा तो नहीं होना था, वो पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तानियों के लिए गए थे, ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले। आज आप देख लेना नादरीन, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो नहीं ले पाता रशिया से तेल, लेकिन भारत आज भी रशिया से तेल ले रहा है और अमेरिका ने उसको खसूसी इजाजत दी हुई है। पाकिस्तान को ऐसी कोई इजाजत नहीं है कि आप रूस से तेल ले सकें, लेकिन भारत को इस बात की इजाजत है कि वो रूस से तेल ले सकता है। बहुत सारी चीजों में भारत को फैसिलिटी दी हुई है अमेरिका ने, पाकिस्तान को नहीं दी हुई, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जो छोटी ताकतें हैं, और भारत को वो तैयार करता है चाइना के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो भारत को अब बहुत ज्यादा मजबूत करेगा अमेरिका, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और ये होना है, क्योंकि जिस किस्म का प्रोटोकॉल वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, उससे बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया रूसी सदर को। ये जब रूसी सदर पहुंचे हैं चाइना में अभी दौरे पर, तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के साथ जब उसका मवाजना किया गया, तो रूसी सदर को लेने के लिए ज्यादा गर्मजोशी दिखाई गई। हुकूमत की जानिब से, चाइना की सरकार की जानिब से रूसी सदर के मामले में ज्यादा बेहतर प्रोटोकॉल, ज्यादा बेहतर गर्मजोशी और जज्बात दिखाए गए हैं एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था चाइना की तरफ से, कि प्रोफेशनली वो सारी चीजों को डील कर रहे थे
वो ऐसे डील कर रहे थे कि एक मद्दे मुकाबिल मुलाकात के लिए आया, लेकिन जब ये प्यूटन आए मुलाकात के लिए तो वो इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कोई दोस्त कोई भाई मुलाकात के लिए आया। तो यहां पे एक फर्क है, और जो फर्क है वो अमेरिकन भी समझ रहे हैं, उनको भी आइडिया है। अमेरिकन जानते हैं कि चाइनीज उनके लिए मुस्तकबिल का एक बड़ा खतरा है, और इस खतरे से निपटने के लिए वो खित्ते में हमेशा से इंडिया को एक इत्तेहादी के तौर पर रखते हैं। मैंने आपको बताया था क्वाड नाम की एक तंजीम भी बनी हुई है, जिसमें चाइना के खिलाफ जो है वो इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये ममालिक इकट्ठे इन्होंने एक तंजीम भी बनाई हुई है, बहरिया पर मबनी है। बहुत तगड़ा इनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसको क्वाड कहते हैं। ये 4 ममालिक हैं, इसके अंदर इनका एक दिफाई इत्तेहाद है क्वाड के नाम से। तो अब नाजरीन मामला ये है कि वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब वाले मसले पर, लेकिन वहां प्रोटोकॉल तो बहुत दिए उन्होंने प्यूटन को, मैंने आपको बता दिया। इमरान खान साहब के मामले में जजों ने भी इंसाफ का गला घोंट दिया है। एक तो सुहेल अफरीदी ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे उन्होंने जो तकालीफ कौम को हैं वो बताई कि किस तरीके से इनकी खारजा पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, किस तरीके से इन्होंने महंगाई की पॉलिसी से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जा है पाकिस्तान का वो 97,307 अरब तक पहुंच चुका। जब पाकिस्तान बना था तब से लेकर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने वाले दिन तक जो टोटल कर्जा लिया था उससे ज्यादा कर्जा आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ मिलकर ले चुके हैं। यानी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इतना कर्जा लिया है कि पाकिस्तान के सारे साबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ मिलकर नहीं ले सके। एक तरफ आप पाकिस्तान के सारे साबिक आर्मी चीफ, सारे डिक्टेटर और सारे आप वजीर आजम रखते हैं एक तरफ, और उन सब का कर्जा उनके साथ रख दें, तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को आप रख दें और उनका कर्जा रखें तो इनका कर्जा जीत जाएगा। इनका वजन ज्यादा है, इनका पलड़ा झुक जाएगा, इसलिए कि इन्होंने ज्यादा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाया है। बहरहाल लाकानूनियत का उन्होंने बताया जी, लाकानूनियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ना सहाफी महफूज है, ना वकला, ना सियासतदान। जजेस खुद खतूत लिखते हैं और जो जज खतूत लिखते हैं उनको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, अदलिया को तो मफलूज कर दिया। अदलिया की हालत यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, कई महीने हो गए। बुशरा बीबी की मुलाकातें बंद हैं, कई महीने हो गए। और आज जस्टिस डोगर ने एक बहुत अजीब काम किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान के दस्तखत शुदा वकालतनामे नहीं है तो यह अदालत का मसला नहीं है। यानी वो वकील बेचारा खड़ा होकर कह रहा है कि जनाब हमने वकालतनामे पर इमरान खान साहब के दस्तखत करवाने हैं ताकि हम कानूनी तौर पर आकर पेश हो सकें। यानी इमरान खान एक जीता जागता इंसान है, वो जेल के अंदर मौजूद है, सबको दस्तयाब है। ये तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी तो किसी ऐसे बंदे को आपको तब मुकर्रर करना पड़ता है जब आप है ही नहीं, आप मौजूद ही नहीं है, आप कहीं किसी और मुल्क में या कहीं चले गए। यानी नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर था उसको पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन इमरान खान को तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो जेल में है 2 कदम पे, और वो जज साहब की कैद में है, जस्टिस डोगर की कैद में है इस वक्त। वैसे तो वो आसिम मुनीर साहब की कैद में है, लेकिन कानूनी नुक्ता नजर से जो किताबों में लिखा है और जो कागजों के मुताबिक तो वो डोगर साहब की अदालत की कैद में है। तो अब मामला यह है कि डोगर साहब दस्तखत ही नहीं करवा रहे। वो ये कहते हैं ये हमारा मसला ही नहीं है दस्तखत का, ये आपका मसला नहीं है तो फिर किसका मसला है? वैसे तो ये सबको पता है मसला तो एक ही आदमी का है जिसने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है, एक्सटेंशन भी ली हुई है, रात को नींद भी नहीं आती, सुकून भी नहीं है, चैन भी नहीं है, तो मसला तो उधर है। ये सब जानते हैं कि खौफ और मसला सारा उधर है। लेकिन डोगर साहब ने जो कर दिया है ना, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जस्टिस मुनीर की रूह को सुकून मिलता होगा कि यार मेरा तो शुक्र है जान छूटी। माजी में मिसाल दी जाती थी जस्टिस मुनीर, अब कम से कम जस्टिस मुनीर की मिसाल नहीं दी जाएगी। अब जस्टिस कादी फायदी सा, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आमिर, ये जो पहले थे यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, और बहुत सारे जज हैं जिन्होंने बड़े कारनामे किए, उनमें एक जस्टिस डोगर भी हैं। तो जनाब दलाइल कैसे दे वकील वहां पे, कैसे दलाइल दे जब उसके बाद वकालतनामे पे दस्तखत ही नहीं है, कानूनी तौर पर कोई इजाजत ही नहीं है, और दस्तखत के लिए उसने जाना है। वो कहते हैं जाओ सुप्रिंटेंडेंट को मिलो। बुशरा बीबी की फैमिली ने मुलाकातों के लिए मुकदमा किया हुआ था अदालत में केस, अदालत ने वो भी मुस्तरद कर दिया। वो जाते हैं जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल के पास, वो मुलाकात नहीं करवाता, मुस्तरद कर देता है। उसके खिलाफ अदालत में जाते हैं, अदालत कहती है वापस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल के पास चले जाओ, अदालत केस मुस्तरद कर देती है।
इन्होंने तो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बनाया हुआ है, वो उसकी तरफ फेंकता है, वो उसकी तरफ फेंकता है, वो उसकी तरफ फेंकता है, और कोई भी इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। अलीमा खानम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमारा तो बड़ा फख्र से सर बुलंद हुआ जब से ये साइफर सामने आया। आज हम ये कह सकते हैं हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान जैसा हमारा भाई है। हम कितने फख्र से कह सकते हैं कि इमरान खान हमारा भाई है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। उन्होंने 3 साल जेल में रहकर पाकिस्तानियों को यह सिखाया कि जब आपको अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना पड़े तो उसे इबादत समझ कर करें। उन्होंने कहा यह जिद्दोजहद इबादत है। और मेरी बहन जब पिछली दफा उनसे मिलने गई तो उन्होंने साफ अल्फाज में उसे कहा था कि आज़ादी या मौत। वो आप लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, वो खुद मिसाल बने हुए हैं कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है। अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो गुलामी से बेहतर मौत है। यही पैगाम वो अपनी ज़ात को मिसाल बनाकर दे रहे हैं। हमें उन पर फख्र है जो साइफर सामने आया। मैं हर पाकिस्तानी से कहूंगी इसे गौर से पढ़ें। हमें भी इसकी तफसीलात मालूम नहीं थी। हमें तो सिर्फ वो एक पैराग्राफ मालूम था जो इमरान खान ने अदालत में भी कहा और मीडिया पर भी बयान किया। लेकिन जब हमने पूरा साइफर पढ़ा तो मैं कहूंगी कि अगर पहले हमारा सर फख्र से बुलंद था तो अब आसमान तक पहुंच गया है। पाकिस्तान का कितना अजीम लीडर है। दुनिया कहां ऐसा लीडर देखेगी जिसका साइफर ही इसकी गवाही दे रहा है। यानी इमरान खान साहब ने जो 4 साल पहले कहा वो गवाही सामने आ गई। जर्नैलों ने जो बैठ के टीवी के ऊपर कहा या नेशनल मीडिया के ऊपर जर्नैलों ने जो जो कहानियां सुनाई वो सारी झूठी साबित होगी। और मजे की बात आप ये देखें कि कोई भी मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि जनरल बाजवा ने झूठ क्यों बोला, जनरल बाबर इफ्तिखार ने झूठ क्यों बोला, जनरल नदीम अंजुम ने ये सारी चीजें क्यों की, ये लोग झूठ क्यों बोल रहे थे, डीजी ISPR ने झूठ क्यों बोला, ये जर्नैल और ये सियासतदान सारे झूठ बोल रहे थे साइफर के मामले पर, कौम को गुमराह कर रहे थे। पाकिस्तान का मीडिया उन्हें अकाउंटेबल नहीं कर रहा। सुहेल आफरीदी ने ऐसे उंगली उठाई पुलिस वाले की तरफ। अब यहां मैं अब बरतानिया में हूं, आपके पास जो कानून चलता है वो यहीं से आपने ड्राइव किया हुआ है ना। ह्यूमन राइट्स को भी आप यहीं से सीखते हैं, यूरोप से, बरतानिया से। यहां जो मर्जी छोटा सा बच्चा निकलता है, निकल के पुलिस वाले को ऐसे करता है अगर पुलिस वाला ठीक काम नहीं कर रहा। ये 1 सेकंड के अंदर सीधे हो जाते हैं। और यहां पे पुलिस को स्पेशली तरबियत दी जाती है कि उन्होंने होल्ड करना है, अपने आप को बर्दाश्त करना है, क्योंकि वो लोगों के सर्वेंट है, मुलाजिम है। वहां पुलिस को तरबियत दी जाती है कि मारो, डंडे, कुटो, ताकतवर के सामने आपने सर झुका देना है, एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ है उसको आपने तबाह बर्बाद कर देना है। वहां तो पुलिस की ये तरबियत है। यहां जो है वो आप देख ले, हर आदमी बराबर है उनकी नजर में। आपके साथ कोई ज्यादती करे, आप खड़े होकर वहीं पे पिन पॉइंट कर सकते हैं, आप डांट सकते हैं, आपके पास ये इख्तियार, आप सवाल कर सकते हैं। यहां पुलिस से करना है, आर्मी चीफ से करना है, वजीर आजम से करना है, जो आपके हत्थे चढ़ जाए आप सवाल करें। कोई आपके ऊपर केस नहीं बनेगा, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। नहीं समझ आती उनका कानून गूगल करके देख लें, उनको तहफ्फुज है हर चीज का, आजादी है धारे राय में। तो हमजा शहबाज ने भी तो उंगली उठाई थी ऐसे करके पुलिस वाले पे। उस उंगली का कभी किसी ने तस्करा नहीं किया। और भी बहुत लोग हैं, शहबाज शरीफ की भी उंगल होती थी, वो भी उठाता था, कभी किसी ने तस्करा नहीं किया। मरियम नवाज बतौर मुलजिमा जाती थी तो पुलिस वाले उनको सलूट मारते थे, जमीन से चीजें उठा के देते थे, उसको भी किसी ने कभी तस्करा नहीं किया, रोला नहीं डाला। तो यहां पे वो पुलिस वाले को कह रहा है कि क्या तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो, नफरत क्यों बढ़ा रहे हो, तो इसके ऊपर रोला डाल दिया। उन्हें गोलियां लगी है उसके ऊपर कोई नहीं पूछ रहा। उन्होंने उंगली के साथ इशारा करके अपनी आवाज उठाई है तो कह रहे जी उंगली क्यों उठाई है। हद नहीं हो गया वैसे पाकिस्तान में, हद ही हो गई वैसे। ह्यूमन राइट्स तो बिल्कुल पाकिस्तान में खत्म ही हो गए हैं और हालात पाकिस्तान के बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक रिकॉर्ड मौजूदा हुक्मरान तोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखिए, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको बताया, कर्जे का रिकॉर्ड तो ले लिया। अब ये अगली खबर लें आप। पिछले साल की निस्बत इस साल जो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आई है वो 46 गुना कम है। 46% नहीं कह रहा मैं, 46 गुना कह रहा हूं मैं, 46 टाइम्स। यानी जो पिछले साल सरमायाकारी आई थी उसको जरब दे दें 46 से, तो इतनी कम सरमायाकारी इस साल पहले 10 महीनों में आई है। क्यों पता है? काम ही कोई नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत, अदालतें भी यरगमाल, सारा सिस्टम इन्होंने ऐसा काबू किया कि कोई इस सिस्टम के अंदर पैसे लगाना ही नहीं चाहता। लोग उल्टा पैसे निकाल निकाल कर लेकर जा रहे हैं।
अच्छा, जो 2025 में थी वो 2024 से कम थी, जो 2024 में थी वो उससे पहले से कम थी। तो ये लगातार गिरावट आ रही है। इन्होंने 50 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कम तरीन सरमायाकारी के, और गैर मुल्की सरमायाकारी तो अब ना होने के बराबर है। मीडिया ये बातें आपको नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? इसलिए कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को 9.5 अरब रुपए के इश्तेहारात दे दिए। 950 करोड़ मीडिया में बांट दिया इन्होंने। ये वो पैसा है जो सीधा सीधा बांट दिया। और वैसे जो मफादात, जो फायदे मीडिया के बड़े बड़े मालिकान, बड़े बड़े लोग जो फायदे लेते हैं, जो अपने काम निकलवाते हैं, जिनमें वो अरबों रुपया कमाते हैं, वो इससे हटकर है और वो इससे अलग है। पाकिस्तान के हर मीडिया मालिक का कोई ना कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें वो बहुत पैसा बना रहा है, और वही असल चीज है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिच्ची से पकड़ा हुआ है उस मालिक को और पूरे मीडिया को। किसी मीडिया का मालिक है, उसके और बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं। कोई है वो कारोबार के अंदर है किसी स्टॉक एक्सचेंज के, कोई है उसकी मिलें और फैक्ट्रियां हैं, कोई है उसके रियल स्टेट का कारोबार है, कोई दूसरा उसके बड़े बड़े प्लाजे हैं, कोई और है उसके बहुत बड़े बड़े तजारती मराकज़ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो ये सारे के सारे मीडिया मालिकान किसी ना किसी कारोबार के अंदर मुलव्वस हैं, चाहे वो शुगर का है, चाहे वो घी का है, चाहे वो दूसरे हैं, बेशुमार कारोबार, केमिकल का है, ये हर कारोबार के अंदर मुलव्वस हैं। ये तो इन्होंने मीडिया बनाया हुआ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उनके मुताबिक ये खबरें चलाते हैं, और इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट इनके कारोबार को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देती है, और इनका कोई काम नहीं रुकता। पाकिस्तान में सबके काम रुक जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है वारदात है। वैसे पंजाब हुकूमत ने भी झंडे गाड़ दिए हैं इश्तिहारात देने के, बहुत पैसे के इन्होंने इश्तिहारात दिए हैं। स्टेट बैंक का डाटा बता रहा है कि 31.7 मिलियन डॉलर जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी आई है। 31.7 मिलियन, यानी लगभग चले 32 मिलियन आप लगा लें। आपको पता है मरियम नवाज का जो अय्याशी वाला जहाज है जिसको लेकर वो आजकल बाकू गए हुए हैं अजरबैजान, वो कितने का है? वो 38 से 42 मिलियन डॉलर्स का है। यानी जितनी टोटल पूरे साल में पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी मिली है, उससे महंगा तो एक झूले लेने के लिए इन्होंने अय्याशी वाला जहाज खरीदा है, जिसमें वो अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को, दोस्तों को, सहेलियों को और अपने चमचे ब्यूरोक्रेट्स को वो लेकर जनाब मुल्क मुल्क फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी को मैं देख रहा था, मरियम नवाज ने तंदूर में रोटी लगाई और वो तबर्रुक समझ के खुद भी खा रहा है, बाकियों को भी खिला रहा है। यार तुम्हें इसलिए भाई आप बने चीफ सेक्रेटरी? यार आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपने सीएसएस का इम्तिहान पास किया, आपने एक लंबी सर्विस है आपकी पीछे, और आप अपने साथ बाकी ब्यूरोक्रेट्स को भी सिखा रहे हैं कि नालायक और नाहल लोग जिनके ऊपर करप्शन के बड़े घटिया इल्जामात हैं, जिन्होंने जाली डीड्स जमा करवाई हुई है, जाल साजियां की हुई हैं, जो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, उन लोगों की चाकरी करनी है, ये सिखा रहे हैं आप बाकी ब्यूरोक्रेट्स को। इंतहाई नामुनासिब रवैया है और बहुत ही मायूसी हुई ये देख के। नादरीन, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान के लिए उतनी अच्छी नहीं है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को क्या दिया? सिर्फ भारत को थोड़ी बहुत बातें सुना दी और ये कह दिया कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, ओ मेरा फेवरेट वजीर आजम, ओ मुझे बड़ा प्यार है इनसे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें सिर्फ इतना ही दिया, या भारतीय तैयारे एक एक करके ज्यादा गिराता रहा। भारत को क्या दिया? भारत के लिए 1 खरब 19 अरब रुपए का अमेरिकी दिफाई सपोर्ट पैकेज मंजूर। जनाब, ये अब खबर आई है, रफीक मांगड़ साहब, पाकिस्तानी अखबारात में छपी है। वाशिंगटन और न्यू दिल्ली में बर्फ पिघल गई, कशीदगी के बाद अचानक बेहतरी, ताल्लुकात में बड़ा यू टर्न, अपाची हेलीकॉप्टर के लिए 55 अरब और दीगर के लिए उनके मुआहदे शुआहदे हो रहे हैं। अभी अमरीकी वजीर खारजा भारत में भी जा रहा है, मार्को रूबियो। तो ये भारत के साथ तो अमेरिका हर तरह की फैसिलिटी करता है, हर तरह की सहूलत उनको देता है, पाकिस्तान को नहीं देता। पाकिस्तान को सिर्फ आसरा देता है और पाकिस्तान उसके बदले में अपना पूरा का पूरा मौकिफ, अपना नैरेटिव, अपनी कौम की कुर्बानी तक दे देता है। क्योंकि यहां पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल डील करते हैं अमेरिका को, और इंडिया के अंदर सियासतदान डील करते हैं। सियासतदानों ने पब्लिक में जाना होता है और जर्नैलों ने सिर्फ और सिर्फ बंद कमरों में फैसले करने होते हैं। तो ये एक फर्क है जो था और जो रहेगा। नाज़रीन, वुकला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक मार्च किया और वहां पे उन्होंने एहतजाज किया। अदालतों के सामने तहरीक इंसाफ के धरने का प्रेशर काम कर गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी ने सलमान अकरम राजा को मुलाकात के लिए बुलाया
और मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। ये फैसल अकबर खर साहब जो है उन्होंने ये दावा किया, इस खबर के हवाले से जर्नलिस्ट हैं वो। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को ईद के फौरन बाद अस्पताल मुंतकिल करने, अहले खाना से मुलाकात करवाने और वकला से मुलाकात करवाने से मुताल्लिक तमाम दरखास्तों को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, ये अली एजाज भुट्टर साहब ने कहा। ये यकीन दहानी करवाई गई या आफरीदी की जाने से भी। ईद के बाद क्यों? इंसाफ देना तो आज ही दो, यानी ईद का फिर इंतजार करेंगे। ये ट्रक की बत्ती है, ये आसिम मुनीर का मामला है। या अफरीदी साहब कुछ नहीं बेचते इसके अंदर, जस्टिस डोगर कुछ नहीं बेचते। ये सारा मामला जुड़ा हुआ है आसिम मुनीर के साथ। आसिम मुनीर साहब जब तक मौजूद रहेंगे और जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे तब तक इमरान खान साहब के साथ यही होता रहेगा जो अब तक होता रहा है। नाज़रीन, एक चीज में जाते जाते बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ये इसराइल से बाकायदा उनके एक इंतहा पसंद वजीर है इसराइल का, उसने एक वीडियो जारी कर दी है, और ये कौमी सलामती का वजीर है और अतमर बिन गवीर इसका नाम है। उसने गजा जाने वाले जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के जो गिरफ्तार कारकुनान थे उनकी वीडियो जारी की है। उनको मार रहे हैं, कुट रहे हैं, उनको बांधा हुआ है, जमीन के ऊपर डाला हुआ है, सबको सजदों के अंदर झुकाया हुआ है, उन्हें अपना म्यूजिक सुना रहे हैं, उनको ताने दे रहे हैं। एक खातून ने वहां पे कहा कि फ्री फलस्तीन, तो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया वजीर की मौजूदगी में, और बाकी लोगों को भी मारा कुटा जा रहा है। उन्हें बता रहे हैं जनाब ये हमारा मुल्क है। तो 87 अरकान, अब यूरोप इसके ऊपर एहतजाज कर रहा है, इटली ने, स्पेन ने, यूरोपीय ममालिक ने इस पर एहतजाज किया। ये अलग अलग मुल्कों के लोग हैं और इसराइल ने इनकी तस्दीक की, ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि उसके ऊपर एक वीडियो भी जारी कर दिया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।